खुश आमदीद मेरे दीवाने घोड़े। क्या हुआ, कुछ बताओगे मुझे? कुछ नहीं। तुम अपने अकाउंट से काफी ज्यादा रकम निकाल रहे हो, आखिर क्या चक्कर है, कुछ बताओगे? वो लड़की कैसी है, अच्छी है? जी अच्छी है। उस लड़की को शाबाश है। क्यों? उसने तुम्हें जो काबू में रखा हुआ है वो अच्छा। मेरी बात सुनो उस्मान, देखो हम कोई माफिया नहीं है, हमारा कोई गैंग नहीं। मैं तुम्हारी जुराइम वाली चीजों से तंग आ चुका हूं, अब मजीद मसाइल नहीं। ठीक है ठीक है। वरना एक दिन तुम मारे जाओगे। खैर एक काम है, एक आदमी है जो रकम वापस नहीं कर रहा, काफी जिद्दी है, उसके पास जाना है, लेकिन समझाने की कोशिश करना, उसको मारना मत, समझे? रुको, हो सकता है वो मसला करे, मोहतात रहना। ठीक है, समझ गया। नसीम तुम बेकार में बातें कर रहे हो, उस लड़के को कोई परवाह नहीं कि वो जीता है या मर जाता है। खुद को तकलीफ मत दो, कोई फायदा नहीं। सर आप कहाँ जा रहे हैं? रुके, मैं मैनेजर को बताती हूँ। माफी चाहती हूँ सर, रुके नहीं ये। कैसे आना हुआ? तुमसे बात करने के लिए भेजा गया है। कुछ ऐसा है जो कहना चाहोगे? नसीम बहुत सवाल करता है। नसीम साहब? जी हाँ, नसीम साहब। उनसे हमने थोड़ा वक्त मांगा था, लेकिन वो तो बहुत जल्दी में हैं, वो वक्त नहीं दे रहे। कितने दिन दिए हैं? क्या? उन्होंने तुम्हें कितनी मोहलत दी थी? हाँ, लेकिन उन्होंने तो वक्त दिया था मुझे, अभी वक्त खत्म नहीं हुआ। 2 दिन खत्म हुए, अब 1 रह गया। अगर वक्त पर अदायगी नहीं हुई तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने जो कहना था कह दिया। हाँ वाकई में। गार्ड्स अंदर आओ जल्दी। अब बहुत हो गया, वो हमसे क्या चुराने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपना पालतू कुत्ता मुझ पर छोड़ा हुआ है। मैं भी सब्र कर रहा हूँ जैसे हजरत याकूब ने किया। मेरी हालत भी बिल्कुल वैसी है, दुआ के सिवा कोई चारा नहीं। वो जिसके लिए एक लम्हा भी आंसू न थमे, क्यों जुदा कर दिया मेरे बेटे को। ऐ मेरे अल्लाह, मैं जालिमों में से नहीं, मुझे सब्र दे मेरे रब। उन्होंने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा कोई नहीं तेरे सिवा।
हेलो। हाँ मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? मैं कुछ नहीं। ठीक है, कहाँ हो तुम? हसन बाबा के पास? ठीक है, आधे घंटे में आ रहा हूं। कुछ खाने के लिए मंगवाया तुमने? वालेकुम अस्सलाम। हसन बाबा, भी मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। ये क्या बात है? सलाम हर हाल में करना चाहिए। हसन बाबा, क्या आपने कर्ज अदा कर दिया? बताएं मुझे। खाना लेने जा रहा हूं मैं। तुम्हारी कहानी क्या है, कुछ समझाओ। क्या मतलब है इसका? क्या तुमसे अब तक कोई ऐसा बचा है जिसने तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त किया हो अब तक? मसलन जैसे हसन बाबा। दोबारा शुरू मत करना प्लीज। तुमने अपने आप को खुद खराब किया है। कपड़े बदलने से कोई, यकीनन तुम्हारे बाबा की कॉल होगी। मेरा कोई बाप नहीं है। हेलो। हाँ ठीक है, कल घर आऊंगा मैं। हाँ बस एक दिन के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये बताओ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? या फिर किसी दिन अपने बाबा से जान छुड़वा लोगे? लगता है कि तुमसे ये नहीं होगा। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कुछ बताओगे? नहीं बताते तो मैं बताती हूं। एक अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जिससे जान नहीं छुड़वा सकते। मैंने धमकाने का कहा था, मारने का नहीं। उसने मुझ पर हमला किया और तुमने उसे पीट दिया। यही मेरा तरीका है, आप जानते हैं। नहीं प्यारे, नहीं। देखो, तुम्हें अब अपना पुराना गुस्सा भूलना होगा, समझ आ गई? अब बस करो, बस। वैसे मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये सब काम बंद कर दूं, क्या कहते हैं? तुम्हारा रवैया मेरे काबू से बाहर हो रहा है। मैं नहीं चाहता तुम किसी मामले में फंसो। मेरी बातों को तुम जरा गौर से सुना करो। ये मैं तुम्हारे ही भले के लिए बोल रहा हूं। बात सुनो, तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है। तुम जा सकते हो, अपनी तैयारी करो।
इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? ऐसा लगा जैसे महीना गुजर गया। आज क्या तारीख है? 1 तारीख क्यों? चलो फौरन साहिल जाना है। अरे भाई जल्दी जल्दी। फिर से तुम हर महीने यहाँ क्यों आते हो, मुझे बताओगे? किसी के इंतजार में। कौन है वो? ठीक है, इस बार भी कोई जवाब नहीं। अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? मेरा बेटा, अपने बेटे को तलाश करूंगा। फिकरत, जो हुआ उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। हम तो सिर्फ उसे महफूज रखना चाहते थे, इसलिए हमने उसे यतीम खाने भेज दिया था। लेकिन हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि वो वहाँ जाकर कुछ ऐसा करेगा। उन्होंने बताया कि वो वहाँ से भाग गया है। अगर मुझे मालूम होता कि वो वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ करेगा तो मैं उसे अपनी पनाह में रखता और यूं ही तुम्हारी अमानत में तुम्हें वापस कर देता। वकील साहब आए हैं बॉस। हाँ बोलो। मेरे साथियों ने जेल से खबर दी है, उस्मान का बाप जेल से बाहर आ गया है और अब वो तुर्की भी पहुंच चुका है। खबर का इंतजार करो और उस पर कड़ी नजर रखो। जो आपका हुक्म।
अब इसे यहां से ले जाओ और समझाओ कि पैसे देने में जितनी देर करेगा उतनी ही मुक्के खाएगा। ठीक है। लगता है ये मेरे हाथों मरेगा। तुम्हारे बाबा जेल से आ गए हैं, क्या करने का इरादा है? कुछ सोचा है तुमने? अगर कहो तो मैं उसे ढूंढ लाऊं, क्या कहते हो? वैसे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी ये दुआ है कि वो जल्द मर जाए। बाकी जैसा तुम चाहो, मैं तो बस अब तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूं। तुम कहोगे तो तुम्हारे पास ले आऊंगा, क्योंकि उस्मान बाप हमेशा वैसे ही होता है जैसा उसका बेटा उसे अपनी नजरों में देखता है। कुछ समझे मेरी बात तुम? मैंने नहीं देखा इसलिए कोई बाप नहीं मेरा, और आप मुदाखलत मत कीजिए, ये आपका मामला नहीं। हाँ, ये लो मछली। हसन बाबा, नाराज करने के लिए माजरत। क्या माफी मांग रहे हो? ठीक है, तो पहले 2 पैकेट सिगरेट के ले आओ तो फिर हिसाब बराबर होगा। लेकिन बास वक्त तुम खुदा को नाराज करते हो और लोगों की तकदीर से खेलने की कोशिश करते हो। क्या ये गलत बात नहीं है? हसन बाबा, नसीहतें करना बंद कर दें। तुम क्यों नहीं समझते? आज तक तुम्हारी सोच नहीं समझ सका। मुझे बताओ, आखिर इस जिंदगी से क्या चाहिए? हसन बाबा, मेरा नाम हसन है बेटा, हसन। वो नसीम एक गुंडा है जो खुदा से नहीं डरता और तुम्हें इशारों पर चला रहा है। उसने तुम्हारे अंदर जो बुराइयां पैदा कर दी हैं, उसे बाहर निकालो, पाक करो खुद को। बस कर दे, बस। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।